हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जीके के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी के सभी हम करेंगे। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस ईयर वीडियोस नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी हरियाणा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए, बंदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। इसके अलावा और आपकी सेंचुरी और पार्क कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं कर्नाटका में। इसके अलावा है बनेर घाटा, कौन कौन सा है, बनेर घाटा है और भद्रा, ये भी पूछा जाता है भद्रा, ये भी आपको याद रखना है, बनेर घाटा और भद्रा। ये इसके अलावा बंदीपुर के अलावा कर्नाटक में ये दोनों भी हैं, और इसके अलावा तुंगभद्रा भी आपको याद रखना है। भद्रा, तुंगभद्रा और बनेर घाटा, ये तीनों के तीनों आपके कर्नाटका में हैं। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त स्तर की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग कब होती है। मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पारित कर दिया या राज्यसभा ने पारित कर दिया, वो कहाँ जाएगा, लोकसभा में। इन दोनों में असहमति हो जाए, ठीक है, यानी कि जो इन्होंने चेंजेस किए वो लोकसभा ना माने, जो लोकसभा ने किए वो राज्यसभा ना माने, तो वो आपका तो उस केस में ज्वाइंट सीटिंग एक बैठती है। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करते हैं। और आर्टिकल आप लोगों से पूछा जाएगा, 108 आर्टिकल है जो ज्वाइंट सीटिंग से संबंधित है, यानी कि संयुक्त स्तर से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाएगा अब तक कितनी बार लगा है, केवल 3 बार जो है आपकी अभी तक संयुक्त स्तर हुआ है। पहली बार कब हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है, 1961 में हुआ था, डोरी केस में। इम्पोर्टेंट है, डोरी केस में पहली बार। दूसरी बार कब हुआ था, 1978, और तीसरी बार हुआ था 2002 में आपकी ज्वाइंट सीटिंग हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट है 1961 जो पूछा जाता है डोरी केस से संबंधित। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। जो आरबीआई की स्थापना है भाई कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। अगला प्रश्न है, किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था। अब जो योजना अवकाश है कौन सी अवधि के दौरान रखा गया था, तो आपने पता होगा, तो ये रखा गया था भाई 1966-67 से 68-69। ठीक है, तो 66 से 69 रखा गया था अवधि प्लान योजना अवकाश, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक जो सिंह है भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था। भाई देखिए, जो सिंह है भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था, कब तक रहा था, 1972 तक। जो इससे पहले था वो कौन था, लायन। कौन था, लायन था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान की जो पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय कितना है। जो राष्ट्रगान गाया जाता है इसका पूर्ण प्रस्तुति का मानक जो समय है वो कितना है, 52 सेकंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो आपका पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय है वो कितना है, 52 सेकंड। नेक्स्ट है, लेक पैलेस किस नगर में स्थित है। जो लेक पैलेस है ये कौन से नगर में स्थित है, तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर। अगला प्रश्न है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के वो सभी के सभी करवाए गए हैं। इसकी पीडीएफ मैंने डाल दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो जहाँ पर आप लिंक टेलीग्राम ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप लिंक के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी की सारी जो हैं पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यदि आप हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की जो है तैयारी करवाई जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था। अब देखिए, 1961 में किसकी सत्ता, किसका अधिकार था गोवा पे, पुर्तगालियों का। ठीक है, तो पुर्तगालियों से क्या हुआ था ये मुक्त हुआ था गोवा, आप लोगों को याद रखना है। तो ये किसने करवाया था, भारतीय सेना ने आक्रमण करके पुर्तगालियों से जो है गोवा को मुक्त करवाया था 1961 में।
अगला जो प्रश्न है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। तो भाई वो किसने किया था, तो ये किया था फ़खरुद्दीन अहमद अली। ठीक है, फ़खरुद्दीन अहमद अली ये देश के 5वें जो हैं राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था आपातकालीन। ये आपको याद रखना है, फ़खरुद्दीन अहमद। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है जो आपका आर्टिकल्स है, ठीक है, आपातकाल से संबंधित वो कौन सा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। 352 आपको याद रखना है नेशनल, ठीक है, उसके बाद 356 है, उसके बाद 360 है फाइनेंशियल से संबंधित है, जो अभी तक नहीं लगा है 360 है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। कौन से आपके सेकंड प्रेसिडेंट थे जो आपके ऑफिस में ही जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन थे, फ़खरुद्दीन अहमद अली। ठीक है, और पहले कौन से थे भाई, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों का भारत में शासन करने का सही क्रम क्या है। तो शासकों का सही क्रम आपको बताना है निम्नलिखित में से। देखिए, शेरशाह सूरी है, उसके बाद अकबर है, फिर अलाउद्दीन खिलजी है, फिर इल्तुतमिश है। अब देखिए सबसे पहले जो क्रम है इल्तुतमिश का है 1210 से 36, 1210 से 1236। उसके बाद अलाउद्दीन का है, अलाउद्दीन का कब से कब तक है, 1296 से 1316 में। फिर उसके बाद आता है आपका शेरशाह सूरी का 1540 से 53, 40 से 53। उसके बाद आता है अकबर का 1556 से 1605, 56 से 1605। तो इस हिसाब से जो क्रम होगा वो कौन सा होगा, 4-3-1-2। ओके, 4-3-1-2, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, यदि दो स्थानों के बीच के समय के अंतर 1 घंटा हो तो उनके याम्योत्तर में कितना अंतर होगा। 1 घंटा है तो याम्योत्तर, अब आप सभी को पता है कि 1 डिग्री में क्या होता है, 4 मिनट। तो यानी कि 15 डिग्री में कितने हो जाएंगे आपके भाई, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। ठीक है, तो दो स्थानों के समय के अंतर 1 घंटा हो तो उनका अंतर कितना होगा भाई, 15 डिग्री। तो 1 डिग्री में 4 मिनट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय भाई वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है इसका कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। नेक्स्ट चलते हैं, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है 9 वर्ष का। कितना होता है, 9 वर्ष का। अगला है, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए। ठीक है, किसके साथ प्रकाश में आए थे, तो ये आए थे भाई फ्रांसीसी क्रांति के साथ प्रकाश में आए थे। ठीक है, और ये कब हुई थी, आपकी फ्रांसीसी जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रेंच 1789 से 99। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है भाई 10 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है। जो अशोक स्तंभ है उस पर जो लिखित लेख है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है भाई, ब्राह्मणी। कौन सी लिखी है, ब्राह्मणी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित थी। जो हड़प की नीति थी ये किससे संबंधित थी, तो ये डलहौजी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया। और देखिए 1800 क्रांति में जो हिस्सा लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने भी लिया था। ठीक है, उसके बाद तात्या टोपे ने और नाना साहेब, इन तीनों ने लिया था। तो पूछा गया है किसने हिस्सा नहीं लिया था, तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर आज़ाद ने। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा जो रानी लक्ष्मीबाई है इन्होंने कहाँ से किया था, झांसी से। तात्या जो टोपे हैं इन्होंने कहाँ से किया था, ग्वालियर से। और जो नाना साहेब है इन्होंने कहाँ से किया था, कानपुर से। ठीक है, ये सभी आप लोगों को याद रखना है। अगला है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट है स्टॉकहोम राजधानी है, तो ये आपकी जो राजधानियां हैं इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछने लग गए हैं अब। जो स्टॉकहोम है ये किसकी राजधानी है? ये स्वीडन की। किसकी है? स्वीडन की। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षार्थ, ठीक है, गठित आयोग के चेयरमैन कौन थे? जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है इसमें जो आपके चेयरमैन थे ये कौन थे? एस सरकारिया। और ये कब आया था सरकारिया कमीशन? जून 1983। ये आपका सन भी पूछा जाता है 1983। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके होते हैं भाई? आरबीआई गवर्नर के। नेक्स्ट है रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? जो रायगढ़ का किला है ये किससे संबंधित है? शिवाजी से। किससे है? शिवाजी से। अगला है मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया? तो जो मदर टेरेसा है इन्होंने कब किया था भाई? 1979 में इन्होंने नोबेल शांति का जो पुरस्कार है वो प्राप्त किया था। अगला है निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा भाई? वट वृक्ष। कौन सा है? वट वृक्ष। अगला है इंपॉर्टेंट चिल्का झील। जितनी भी आपकी झीलें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चिल्का झील कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में। नेक्स्ट है तृतीय विश्व युद्ध। जो तृतीय विश्व है पद का क्या अर्थ है? तो इसका जो पद का नाम है वो बताना है आपका। तो ये कौन सा? विकासशील देश, जो आपके थर्ड वर्ल्ड है ठीक है। तृतीय विश्व पद का मतलब बताना है जो नेटो के साथ नहीं है और जो सोवियत गुट के साथ भी नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कौन कौन से विकासशील देश हैं। अगला है 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था सोवियत संघ से। कहाँ से हुआ था? सोवियत संघ से आर्यभट्ट। और किसने किया था? इसरो। नेक्स्ट है ग्रैंड जो स्लैम पद है किस खेल से संबंध है? जितने भी आपके ये पद हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो ग्रैंड स्लैम पद है ये कौन से खेल से है? लॉन टेनिस से। फिर अगला एक और कप है रंगास्वामी कप। तो रंगास्वामी जो कप है ये किससे संबंधित है भाई? हॉकी से। फिर नेक्स्ट डोल ड्रम जो है आपका पट्टा, ठीक है, कहाँ अवस्थित है? तो आप देखेंगे जो डोल ड्रम है ये आपका कहाँ पर है? भूमध्य रेखा के समीप। तो जो ये पट्टी है इसको क्या बोलते हैं? डोल ड्रम पट्टी। अगला है किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो यहाँ पर पूछा गया है भारत संघ की राजभाषा के रूप में। तो ये कब आई थी भाई? 1965 में। कब आई थी? 1965 में। यदि आपसे पूछे भारत की राजभाषा तो आप आंसर लगाएंगे 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है दक्षेश यानी कि सार्क का जो स्थायी सचिवालय है वो कहाँ पर है? तो वो है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। और इसके जो महासचिव हैं वो भी बताने हैं कौन है। जो दक्षेश है सार्क जिसको बोलते हैं, इसका प्रथम महासचिव कौन था? तो ये थे अबुल एहसान। नेक्स्ट है किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? अभी कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो कितने दिनों के लिए लगता है भाई? वो 6 माह के लिए। कितने दिनों के लिए? 6 माह के लिए। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसकी मैक्सिमम अवधि कितनी है, कितने दिनों के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है आगे। नेक्स्ट है नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? अब देखिए नीति जो आयोग है इसको पहले किस नाम से जानते थे? प्लानिंग कमीशन के नाम से, ठीक है। फिर जो इसका स्थान ले लिया नीति आयोग ने, कब बना भैया? 1 जनवरी 2015 को। तो इससे पहले इसको हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। ये आपको याद रखना, प्लानिंग कमीशन। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है साकेत काव्य के लेखक कौन है? तो साकेत जो काव्य है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो है मैथिली शरण गुप्त
सॉरी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ? जो हरिवंश राय बच्चन है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? ये हुआ था प्रयाग में। कब हुआ था? 1907 में। तो इनका जो जन्म है वो तो हुआ था प्रयाग में। यदि इनकी मृत्यु पूछी जाए तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में, ठीक है। और कब हुई थी? 2003 में। तो इनके बेटे का नाम भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, अमिताभ बच्चन, ठीक है। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं ये हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म प्रयाग में हुआ। अगला है, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है भाई? गरबा गुजरात से। अगला प्रश्न है, भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 निम्न किस कारण से सुप्रसिद्ध है? तो 1905 भाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? बंगाल का विभाजन। और ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो आपसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का यदि आपसे पूछे तो आप बता देंगे 5 वर्ष, और यदि राज्यसभा का पूछे तो 1/3 जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। तो इसकी जो अवधि है वो कितनी है? 6 वर्ष की। कितनी है? 6 वर्ष की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं है? देखिए, संस्कृत की भी जो लिपि है वो देवनागरी है, मराठी की भी और हिंदी की भी जो लिपि है वो देवनागरी है, लेकिन तमिल की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिससे कुचिपुड़ी नृत्य का नाम पड़ा? देखिए, जो आंध्र प्रदेश में एक गांव है, कौन सा है? वो आपका है कुचेलापुरम, ठीक है। कुचेलापुरम है जिसका हम क्या बोलते हैं? कृष्णा भी बोलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो नृत्य है उसका नाम पड़ा कुचिपुड़ी नृत्य। इसको कुचिपुड़ी भी बोलते हैं, कुचेलापुरम भी बोलते हैं और कृष्णा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है असम में। कहाँ पर भाई? काजीरंगा असम में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन ने की थी? तो हंटर कमीशन ने भाई कौन सी सिफारिश की थी? स्त्री शिक्षा, ठीक है। शिक्षा पे जोरदार इन्होंने दिया था, तो जो स्त्री शिक्षा है इन पर इन्होंने क्या किया था? सिफारिश की थी। अगला है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ। तो यानी कि जो संसदीय प्रणाली ये कहाँ पर हुई थी? आपकी ब्रिटेन से, ठीक है। और पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया ने, वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे जो विशालतम है, जो जीवित है, वो कौन सा? शुतुरमुर्ग। और इसका जो वेट होता है वो होता है भाई लगभग 150 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है लगभग 6 फीट की होती है। तो विशालतम यही हुआ है आपका शुतुरमुर्ग, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से बनी हुई मिल जाएगी। हरियाणा एसएससी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आपको सभी के सब्जेक्ट वाइज जो भी आप सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके आपके, उसके अलावा हरियाणा जीके, हिंदी और कंप्यूटर, तो सभी के सभी आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।